हैदराबाद में एक शख्स था जिसे हर कोई एक शरीफ, भला और पारिवारिक आदमी मानता था। लेकिन उसके चेहरे के पीछे एक इतना खौफनाक राज छिपा था कि जब वो सामने आया तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। आज हम उसी खजाना किलर की कहानी को समझने वाले हैं। तो इस शख्स का नाम था रामाती सत्यनारायण। बाहर से देखे तो समाज की नज़रों में वो एक होनहार, बहुत ही शरीफ और मिलनसार इंसान था। एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, सब कुछ। लेकिन इसी मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो 11 लोगों का कातिल था। अब सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक ही इंसान के इतने अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? जो बाहर से इतना अच्छा है, इतना सम्मानित है, वो अंदर से इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मामले का जो खुलासा हुआ वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुआ। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने एक के बाद एक कई पर्दों को उठाया। ये कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर को। वेंकटेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी को बताता है कि वो एक जमीन का टुकड़ा खरीदने जा रहा है और ये सौदा उसने रामाती सत्यनारायण नाम के एक आदमी से तय किया है। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। देखिए, पहले दिन तो वेंकटेश ने सावधानी के लिए अपनी पत्नी को सत्यनारायण का नंबर दे दिया, लेकिन जब वो तीसरे दिन तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने उस नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ से सत्यनारायण ने कहा, हाँ वेंकटेश आया तो था पर यहां से चला गया। बस इसी जवाब से पत्नी को शक हो गया और अगले ही दिन यानी चौथे दिन उसने सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। अब देखिए, पुलिस के लिए तो लास्ट सीन वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा सुराग होता है। उन्होंने तुरंत सत्यनारायण को उठाया, थोड़ी सख्ती से पूछताछ हुई और वो सीधा साधा दिखने वाला आदमी टूट गया। उसने मान लिया, हाँ वेंकटेश का कत्ल उसी ने किया है। लेकिन सवाल था, क्यों? कत्ल की वजह क्या थी? वजह थी लालच। एक ऐसा लालच जिसे एक बहुत ही चालाकी भरी कहानी में लपेटकर परोसा गया था। सत्यनारायण का तरीका देखिए कितना शातिर था। उसने वेंकटेश को ये यकीन दिलाया कि जो 10 लाख का प्लॉट वो खरीद रहा है उसी के नीचे 10 गुना ज्यादा कीमत का खजाना दबा हुआ है। लेकिन एक शर्त थी, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो खजाना कायम हो जाएगा। और फिर आखिर में एक पूजा पाठ, एक अनुष्ठान के बहाने उसने प्रसाद बताकर वेंकटेश को जहर मिला हुआ दूध पिला दिया। तो पुलिस को लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया। लालच में की गई एक सीधी साधी हत्या और कातिल भी पकड़ा गया, फाइल बंद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक कत्ल और 11 मौतें। जी हाँ, ये मामला जो एक साधारण हत्या का लग रहा था, अब वो बहुत बहुत ज्यादा भयानक होने वाला था। लेकिन उसी पुलिस टीम में एक तेज तर्रार अफसर था। उसके दिमाग में कुछ खटका। उसे याद आया कि अरे पिछले कुछ सालों में इलाके में कई ऐसे ही अनसुलझे कत्ल हुए हैं जिनका तरीका बिल्कुल वेंकटेश के कत्ल जैसा ही था। और जब पुलिस ने इस एंगल से दोबारा सख्ती से पूछताछ की तो सत्यनारायण ने एक और सच उगला, एक ऐसा सच जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसने सिर्फ वेंकटेश को नहीं मारा था, उसने पिछले 3 सालों में 11 लोगों को मौत के घाट उतारा था। मतलब ये कोई गुस्से में या अचानक किया गया अपराध नहीं था। सत्यनारायण का एक तय तरीका था, एक पैटर्न था जिसे वो बार बार दोहराता था। उसका काम करने का तरीका, मतलब उसका मोडस ऑपरेंडी सिर्फ जहर देना नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था, एक दिमागी जाल। वो पहले लोगों के लालच को समझता था, फिर उनका ऐसा विश्वास जीतता था कि कोई शक ही ना करे, और फिर अपना असली खेल खेलता था। और उसका पैटर्न लगभग हमेशा एक जैसा ही होता था। सबसे पहले वो कई बार मिलकर पूरा भरोसा जीतता, फिर खजाने का लालच देता, इसके बाद किसी को बताना मत वाली शर्त लगाकर अपने शिकार को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देता, और आखिर में पूजा पाठ के नाम पर जहर देकर मार डालता। और उसके निशाने पर हमेशा कौन होते थे? वो लोग जिनके पास कीमती जमीन या पैसा हो। लेकिन उसकी क्रूरता किस हद तक थी, उसका सबसे भयानक उदाहरण है 2020 का पाशा परिवार का मामला। इस एक केस से पता चलता है कि वो गवाहों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पाशा नाम के एक शख्स को भी उसने खजाने का वही लालच दिया था।
लेकिन जिस रात वो पूजा पाठ का नाटक होने वाला था, उस रात घर पर पाशा की पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। अब सत्यनारायण ने सोचा कि अगर सिर्फ पाशा को मारा तो ये दोनों तो गवाह बन जाएंगी। तो उसने क्या किया, उसने प्रसाद के नाम पर तीनों को, पूरे के पूरे परिवार को जहर दे दिया, एक भी गवाह नहीं छोड़ा। तो इस पूरी भयानक कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसका अंत हमें एक बहुत ज़रूरी सबक और एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब सत्यनारायण गिरफ्तार हुआ होगा तो उसके परिवार, उसके पड़ोसियों को किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उनकी नज़रों में तो वो एक भला, सच्चा, मददगार और हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान था। ये कहानी ना एक सीधी और साफ चेतावनी देती है कि जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, जो अचानक से आकर बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं, उन पर आंखें बंद करके भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सच में अपने आसपास के लोगों को कभी पूरी तरह से जान पाते हैं? या फिर हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हो सकता है?